उसने शशांक से पूछा। शुभम सिंह इस बार मुझसे मिलने नहीं आए। शशांक ने एक गहरी सांस ली और उसकी बात का जवाब दिए बिना मायरा से पूछा, शुभम सिंह ने और क्या किया तुम्हारे साथ? शशांक की बात सुनकर सविता तुरंत खड़ी हो गई। वो मायरा को देखकर कुछ बोल पाती कि उससे पहले शशांक ने उसे घूर कर देखा, जिससे सविता का पूरा शरीर कांप उठा। उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और डर के कारण उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। मायरा का सारा ध्यान शशांक के सवाल का जवाब देने पर था, इसलिए वो अपनी मां को नहीं देख पाई थी। और हाँ, मायरा ने कुछ सोचते हुए अचानक कहा। क्या मायरा? शशांक ने बहुत आराम से मायरा से पूछा। मेरे पापा जुआ खेलते थे और जब वो पैसे हार जाते थे, शुभम चुपके से मुझे पैसे देते और मुझसे कहते थे कि अपने पापा को मत बताना, मायरा ने कहा। शशांक उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एक नजर सविता की तरफ देखा। मायरा, बस इतना ही? और कुछ बताओ? शशांक ने फिर से मायरा की तरफ देखकर उसे पूछा। हाँ, बस इतना ही। शुभम एक्चुअल में बहुत अच्छे आदमी हैं। वो मेरे सगे भाई जैसे हैं। कुछ दिनों से वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ठीक तो है ना? मायरा ने उदास होकर पूछा। वो इस दौरान भी थोड़ी नींद में थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा था। मायरा बस इतना जानना चाहती थी कि शुभम के साथ क्या हुआ और वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। शशांक सोच रहा था कि वो मायरा के सवाल का जवाब क्या दे। वो उसे सच नहीं बता सकता था कि उसके भाई जैसे शुभम को उसके माँ बाप ने ही बर्बाद कर दिया है और अब वो कभी उससे मिलने नहीं आएगा। डोंट वरी मायरा, अभी शुभम बहुत बिजी है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, शशांक ने स्माइल देकर भरोसा दिलाते हुए कहा। शशांक की बात पर मायरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अभी सब सुना कि आपने मेरी माँ से क्या कहा। माँ, आपने शुभम के साथ क्या किया? मायरा ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारी बेटी ने सारा सच बता दिया है। क्या तुम अब भी इतने अच्छे आदमी को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी ऊपर वाले का डर नहीं है? शशांक ने ठंडी आवाज में सविता से पूछा। शशांक की बातों से सविता का दिल फटा जा रहा था। उसने तुरंत अपनी बेटी मायरा को दौड़कर गले लगा लिया। सविता मायरा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे बहुत मजबूर किया गया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा। मुझे माफ कर दो मायरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सविता ने रोते हुए कहा। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसे देखकर लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। आज सविता अपना सारा दुख रोकर निकाल देना चाहती थी। मायरा को अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। माँ और बेटी को इस तरह रोते देखकर बाकी लोगों को भी बुरा लगने लगा था। शशांक ने उससे पूछा कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार था, लेकिन वो सविता के जवाब को पहले से ही जानता था। उसने एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। उसे कुछ दूर तक रोने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। तुम लोग सविता पर नजर रखो और उस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना, शशांक ने अपने आदमियों से कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शशांक उज्जवल जैन के बारे में पता करने में लग गया। कुछ ही दिनों में उसने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया कि वो किस तरह का आदमी था। उज्जवल के पास कोई जॉब नहीं थी और वो जितना भी पैसा कमाता वो सारा जुए में उड़ा देता। उज्जवल के पास ना जॉब है ना पैसा और उसे जुआ खेलना पसंद है, इसलिए जरूर उसके ऊपर कर्ज होगा, शशांक ने सोचते हुए खुद से कहा। तुम डार्क वेब से उज्जवल के बारे में पता करो कि उसने कितना कर्ज लिया है और किससे, शशांक ने अपने आदमी से कहा। कुछ ही देर में उस आदमी ने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया था। उसने तुरंत शशांक को अपना लैपटॉप दिखाया। जैसे ही उसने उज्जवल की प्रोफाइल देखी तो वो शॉक्ड रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।